आपने कुरान पाक इसलिए नहीं खोला बिकॉज आपको बरकत समझ नहीं आ रही। बस ये जुमला है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि सर मुझे ये बरकत समझ नहीं आती। ये जरदारियों पे बरकत ही बरकत, 2 नंबरियां करते भी रहे बेशक, और हमारे माँ बाप पे, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर बिल्कुल लानते बरस नहीं, हालांकि बिल्कुल मॉरली करेक्ट लोग हैं। सोचें तो सही, नवाज शरीफों पे, जरदारियों पे, इमरान खानों पे बड़े बहल, बड़े बरकत, कुछ भी उनको बीमारियां नहीं लगती यार। ये 80-80 साल के होते हैं। मेरा चाचा 45 का फौत हो गया। सोचे तो सही। मैं पता कि उस दिन नोट कर रहा था, मैं छोटा सा था ना, तब भी पार्लियामेंट हाउस में यही बाबे बैठे हुए थे, और फिर भी वही है। These guys just don't die। मतलब फजलुर रहमान तो छोटा सा था, तब भी शायद उसकी दाढ़ी सफेद ही थी। कभी सोचा नहीं आपने? These guys just are there। साबी सारे के सारे शहीद हो जाते थे छोटी उम्र में। हमारा ये somehow अल्लाह ताला ने इबरत के लिए रखे हुए सारे, कि हर जनरेशन को दिखाएं, बेटा तू भी देख ले, तेरा बेटा पैदा हो गया तू भी देख ले, अब उसका बेटा ही पैदा हो गया तू भी देख ले। आपने नहीं कभी सोचा? Okay, you guys are too young to think like this. I'm not twice your age, you know, so I'm like, nothing. They're never found in hospitals. कभी नहीं हुआ जी आज दादी साहब छुट्टी पे हैं, उनको टीबी हो गई। So it's a bigger problem. It's a bigger problem that we have the perfect examples of how not to practice Islam. The perfect examples. इतनी परफेक्शन को कौन, इतनी अट्रैक्टिव चीज होती है ना परफेक्शन, कि हमें मुसलमान का टैग भी लगाना है। यस, वो नहीं, वो जो क्रिश्चियंस वो जो क्रॉस का जो पहनते हैं, क्या कहते हैं, नहीं उसको क्या लफ्ज, नो ओहो, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, पेंडेंट। Okay, no, you guys don't know that, don't worry. सलीब, क्रॉस, पेंडेंट, लॉकेट, नहीं, उस लॉकेट और पेंडेंट को एक खास लफ्ज बनाया हुआ है इसका ना। अच्छा, पता मेरे ना कानों में ये सारे लफ्ज पहली दफा भी आ गए थे। क्रूसेड वो लड़ाइयां हैं जो कि क्रिश्चियंस और मुसलमानों की हुई हैं। क्रूसीफिक्स उस सलीब के ऊपर लटकाना है, ठीक है, और पेंडेंट किसी भी लॉकेट को कहते हैं। छोड़ देना इस बात को, इसका एक खास लफ्ज है, छोड़ दें, मेरे जहन में आ जाएगा अभी। बहरहाल जो हम भी पाकिस्तान में भी अल्लाह का लॉकेट पहनते होते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक दैट व्हेन यू आस्क अ क्रिश्चियन इन अमेरिका कि ये क्यों पहनते हो, एंड ही गोना से बिकॉज़ इट्स माय क्रिश्चियन आइडेंटिटी मैन। ओके, आई गेट इट। और आप मुसलमानों से भी मैं पूछूं ना, ये अल्लाह का लॉकेट क्यों पहनते हो? बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। ये आयत खोलें वापस, जिसने आयत स्लाइड खोलें वाली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा है कि तुम मुसलमान हो, ठीक है। सोचें ना, अल्लाह ने जब कहा है कि तुम मुसलमान हो, 2 जगह कहा है, आपने लगा दिए दोनों आयतें कि तुम मुसलमान हो, तो उसके पीछे क्या कहा अल्लाह ने? ये भी करते हो, ये भी करते हो तो तुम मुसलमान हो। लेट्स सी, मैं क्यों अपनी ओपिनियन बताऊं? आप लोगों ने आयत लगा दी है, लगा देते हैं, ठीक है। अल्लाह ने कह दिया कि तू मुसलमान है, क्योंकि तू क्या करता है अभी बताते हैं अल्लाह ताला। मैं बताऊंगा मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है। You think I'm just going to be like playing cool in front of you? No, I'm not going to do that. अल्लाह ताला ने बता दिया मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है। वहां तक जब तक आप लगाते हैं, ठीक है, लाइट ऑन रहने देना, बस ये लगाएं। अब उस 100 साल में वापस आ जाए ना, लेट्स जस्ट नॉट डिविएट। उस 100 साल के अंदर वापस आए। दादा हजूर ने बेटे हजूर को, बेटे हजूर ने बच्चे हजूर को ट्रेनिंग दे दी है। किसी की ट्रेनिंग दी है? आप खुद बताएं, हमसे ज्यादा कौन जानता है? हमारे इस कमरे में 2 जनरेशन है ना, दादा हजूर नहीं है ना, अब्बू हजूर तो है, बेटा हजूर तो है। मेरी उम्र की है ना, आपके वालिद साहब भी। आई एम 40, राइट? सो यू 20, सो ये ओके। सो हमें क्या बताया गया बचपन से
जब छोटे थे तो इस्लाम क्या है, क्या बताया गया? इस्लाम एक मजहब है जी, आपका मजहब, हमारे आईडी कार्ड पे लिखा मजहब इस्लाम, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वापस जाएं, बचपन में जाएं वापस, अभी ना बताएं, याद करें जब आप स्कूल में थे, स्कूल जाने से पहले अम्मी क्या बता रही थी? पहला कलमा तैयब, या और सोचिए हमें ये बताया, उसके बाद नहीं वो तो कलमे तो हो गए, नहीं जन्नत दोज़ख का बताया गया था हमें, बचपन में बताया गया था जन्नत दोज़ख का। या अम्मी की बात मानोगे तो जन्नत में जाओगे बेटा, अम्मी की बात नहीं मानोगे तो सीख कबाब बनेगा तुम्हारा, ऐसे रोलर पर चढ़े हुए होगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिलीजन ऑफ पीस, ये आपको बचपन में नहीं बताया गया, ये आपको अभी अभी पता चला है, ये सलमान खान ने बताया है, इमरान खान ने बताया। आना दोनों यही बात करते हैं ना, सलमान खान भी इमरान खान भी, आई लव देम बोथ इन द सेम बॉक्स, ओके। आइडेंटिटी ना क्राइसिस में लेके आए, जो जिस डब्बे में उस डब्बे में रखे, यू विल बी वेरी फाइन। शाहरुख खान, इमरान खान, सलमान खान, ऑसम। ऑल द अदर क्रीचर जो पार्लियामेंट हाउस में एक ही डब्बे में, ठीक है। मौलवी साहब को किसी और डब्बे में रखे, या नहीं, मौलवी साहब ने रिप्रेजेंटेशन की हुई है ना, मौलवी साहब कुरान पाक रिप्रेजेंट करने की बातें करते हैं। ये लोग कभी भी नहीं कहते, ना शाहरुख खान कहते हैं, ना इमरान खान बोलता है, ना सलमान खान बोलता है कि भाई हमसे इस्लाम सीखो, ये तीनों कभी भी नहीं ये बात करते। नोटिस हाउ आई एम यूजिंग द सेम बॉक्स। और ये जो बाकी क्रीचर्स है ना, ये शेख रशीद टाइप और शीरी मजारी हो या नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, ये डिफरेंट क्रीचर्स हैं। इन क्रीचर्स को साइड पर रखें, इनका बॉक्स ही हो रहा है। दे डोंट इवन से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट से पाकिस्तान को हम उस जगह पहुंचाएंगे, डॉलर वैल्यू उधर चली जाएगी, लोग जॉब लेने पाकिस्तान आ रहे होंगे, अभी कहता रहा, इस्लाम की बात नहीं करे। ऑसम, इनको साइड पर रखें। जो इस्लाम की बात कर रहा है ना, बेसिकली वो कंफ्यूजन डाल रहा है। कंफ्यूजन तो वहां पे है, मुझे मुस्लिम आइडेंटिटी का मसला है। मसला मेरा ये है कि मेरे इस्लाम में सबसे पहले, अभी इकबाल की शेर आपने रखे हैं, सबसे पहले बच्चे की ट्रेनिंग में डाला था कि बेटा नेकी और बदी ये होती है। यस, अब मसला ये होता है, आप लोगों की साइकोलॉजी में, आपकी एज में एक खास करप्शन आती है, आपके अंदर से आती है कि अम्मी अब्बू, प्रोफेसर साहब, टीचर साहब, मौलवी साहब, एक सवाल है जो मेरे ज़हन में आ रहा कब के, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या खाली नेकी देखूं, क्या खाली बदी देखूं, या मैं कुछ करूं इस बारे में? मेरे तक तो आपने सब कुछ बता दिया है, मेरे सामने वाले बंदे के साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ क्या करूं? ये वाला सवाल का जवाब ना अम्मी के पास है, ना अब्बू के पास, ना प्रोफेसर के पास। कि आप बिल्कुल परफेक्ट सर मॉडल आपने दे दिया है, साहिल अदीम तेरे साथ ये कुछ हो, तेरे ऊपर जो भी मुसीबत आए, तू ये कर, तू सब्र कर, तू हक की बात कर, तू ये कर, तू वो कर। मगर किसी के साथ हो रहा हो तो मैं क्या करूं? जैसे ही किसी की बात आएगी, सगे भाई की बात हो बेशक, किसी की बात, ऑल ऑफ अ सडन यू ड्रॉ द बिगर सर्कल अराउंड यू, एंड दैट्स कॉल्ड द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम। वहां पे आके मसला ही होता है कि आम मुसलमान मर्द और औरत, आम गैर मुस्लिम मर्द और औरत भी बेबसी से डिप्रेशन में चला जाता है कि इफ आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो फिर मेरे सामने ये वाकया हुआ ही क्यों है? अपना आप बेगैरत फील हो रहा होता है कि आपके सामने किसी बच्ची को किडनैप किया जा रहा हो और आप खड़े देख रहे हो। आपके मोहल्ले में आपको पता हो कि चोरी हो रही है और आप अपने बिस्तर में छुपे हुए हो। एक बागैरत इंसान, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, उसके अंदर की जो कैफियत है उसका आंसर क्यों नहीं दे रहे मेरे अम्मी अब्बू, मेरे प्रोफेसर? मैं तो महात्मा गांधी की ब्रह्मचारी मूवमेंट का हिस्सा नहीं हूं ना देख बुरा ना सुन बुरा। भाई मैं तो कुरान का फॉलोअर हूं, जो अल्लाह ताला ने कहा था क्या, कि तुम्हें खैरुल उम्मा बनाया हमने। खैरुल उम्मा कौन है? क्या निशानी बताई कुरान पाक ने? कि तुम में और पिछली तमाम तर कौमों में फर्क कर दिया। क्या?
बुराई से रोकते हैं, ये भी बताया अल्लाह ने। वो कैसे रोकते हैं अम्मी? आपने तो कहा था किसी और के मामले में इन्वॉल्व ना होना। हाँ हाँ, यहां पे आता हूं, यहां पे आता हूं। अबू आप तो कह रहे थे कि भैया इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेट व्हाटएवर इज हैपनिंग समवेयर एल्स हैपन समवेयर एल्स, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। यस, सो द क्वेश्चन मार्क इज गोइंग टू बॉदर यू नाउ। तो या तो आप कुरान छोड़ेंगे या खानदान छोड़ेंगे, दोनों में से एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी अब, क्योंकि दोनों इकट्ठी पूरी नहीं उतरी दिमाग में पूरी उतरेंगी तो इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस